आप कहाँ पैदा हुए? आपका बाल्यकाल कैसा रहा? आपको शुरुआती एजुकेशन कैसी मिली? इस पर आपका कोई ज़्यादा नियंत्रण नहीं था। मगर जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप क्या सौगात देके जाएंगे, यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है और आपके माइंड पर निर्भर करता है। ये माइंड बड़ी अजीब पहेली है। यह हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली। अगर आप ये कहें कि पिछले 24 घंटे में आप वहीं हैं जहां आज हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने अपने जीवन के कीमती 24 घंटे गंवा दिए हैं, खो दिए हैं, क्योंकि आप प्रगति की नहीं अवनति की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं एन्जॉय योर लाइफ @नितिन शौरिया यूट्यूब पर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थ्रू दिस हाउ यू कैन बेटर योर लाइफ। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ स्ट्रेस की हैं, एंग्जाइटी की हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड बहुत सारी दवाइयाँ मनुष्य खा रहा है और ये दवाइयाँ उसके जीवन पर्यंत खाने की एडवाइस दी जाती है। एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि हम अनरिलेवेंट इश्यूज में, ऐसे इश्यूज में फंसते जा रहे हैं कि हमें ये पता नहीं कि हम कहाँ पे कंसंट्रेट करें और कहाँ पे हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हमारी ज़िंदगी के 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं। फिजिकल पिलर, योर इमोशनल, थर्ड इज योर फाइनेंशियल एंड फोर्थ वन इज योर फैमिली एंड सोशल पिलर। इन 4 पिलरों पे ही हमें ध्यान देना है और इन्हें ही हमें मजबूत करना है। मगर क्या आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं या ऐसी कंसल्टेशन फैसिलिटीज़ है जिससे हम इन चारों पिलरों पर लगातार काम कर सकें और इन चारों पिलरों को मजबूत कर सकें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जी हाँ, माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह का एक टूल है जिससे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है जैसे आप मोबाइल या दूसरे कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। बस हमें ध्यान देना है अपने ह्यूमन पोटेंशियल पर और अपनी ह्यूमन कैपेसिटी पर। मोबाइल्स तो हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने माइंड को अपडेट किया? क्या हमने फिजिकल रिलेटेड चीज़ों में, अपने फूड डिसिप्लिन में फिजिकल पिलर को अपडेट किया? क्या हमने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को अपडेट किया? क्या हमने अपनी सोशल फैमिली पिलर को मजबूत करने के लिए उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया? तो ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमें काम करना है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि यस, वी कैन वर्क अपॉन दिस। टेक्नोलॉजी ने जितनी तेजी से तरक्की की है, उतने ही तेजी से हमारे सामने नई नई चुनौतियां भी सामने खड़ी कर दी हैं। आज किसी को अगर सरदर्द भी हो जाए तो बच्चा हो या बूढ़ा तुरंत गूगल पर सर्च करके यह जानना चाहता है कि उसको कौन सी बड़ी बीमारी हो रही है या हो सकती है। और आप जानते हैं कि मशीन एक मशीन ही है। चाहे हम कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की कर लें, हमें वह ब्रेन से रिलेटेड सीधा ही हमें ट्यूमर और हार्ट से रिलेटेड सीधे हमें हार्ट अटैक या दूसरी बड़ी परेशानियों का नाम बता देता है। इस कारण से हम इलाज की तरफ जाने की बजाय और घबराने लगते हैं। तो हमें हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस की तरफ जाना चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट कंसल्टेशन थोड़े से पैसे लेकर आपको वो सुकून, वो मन की शांति प्रोवाइड करने में सक्षम है जो आप चाहते हैं। उस बीमारी को लड़ने में वो आपको सही सलाह देंगे। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन माइंड के न्यूरॉन्स एंड सेल किसी भी वायरस से 1000 गुना, जी हाँ, 1000 गुना से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमारी इम्यूनिटी हर तरह के वायरस से लड़ने में सक्षम है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा माइंड छोटे छोटे वायरस से लड़ने के बजाय उसके सामने घुटने टेक देता है और हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने इम्यून सिस्टम को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं। जी हाँ, अपने चारों पिलर्स को मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने चारों पिलर, जिस तरह मकान पिलर्स पर सुरक्षित रहता है, उसी तरह से आपका लाइफ इन चारों पिलर पर टिकी है। हम उन्हें लगातार कमज़ोर कर रहे हैं।
हमारे देश में स्टूडेंट क्या अब आंकड़ा अगर लें तो हर घंटे लगभग एक स्टूडेंट आत्महत्या का प्रयास करता है। इसलिए नहीं कि उसमें किसी पोटेंशियल या कैपेसिटी या उसकी नॉलेज की कमी है, ये इसलिए कभी उसे अपने माइंड और रिसोर्सेस को सही से प्रयोग करना ही सिखाया नहीं गया। उसे सिर्फ क्लरिकल एजुकेशन या हम कहें कि एक ट्रेनिंग के मापदंड पे जो कि एक पर्टिकुलर जॉब सेक्टर को फीड करने के लिए बनाई गई है, उसको कभी रियल लाइफ एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं हुई। धीरे धीरे हमारे रिश्ते भी इतने कमजोर हो रहे हैं कि जो फैमिली दर पीढ़ी नॉलेज और ज्ञान हमें बताया जाता था वो अब मिसिंग हो रहा है। तो अगर हमारा वो सिस्टम कमजोर हो रहा है तो हमें जरूरत है ऐसे मेंटर्स की, ऐसे एजुकेटर्स की जो इस इवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन और इस मिशन में काम कर सके। मैंने भी ये बीड़ा उठाया है और मुझे उम्मीद है आप मेरा इसमें साथ देंगे। चाहे यूथ को सही एजुकेशन देना हो, उनके डेली रूटीन पे काम करना हो, उनके माइंड को सही फोकस की तरफ डाइवर्ट करना हो, चाहे जो प्रोफेशनल्स हैं उनका जॉब पर सही जगह ध्यान देना हो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी फैमिली को किस तरह से सही रख सकें, ये कंसल्टेशन उसमें मदद कर सकती है। आज मैं जिस टॉपिक पर इन्हीं पिलर्स में स्पेशली सेकंड पिलर जो माइंड और हमारी इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड है, उससे रिलेवेंट आपको एक अपने सिग्नेचर प्रोग्राम में से उसका एक छोटा सा अंश लेके आया हूं कि माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम एमओएस, कि हमारा माइंड किस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है और प्रोसेस करता है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप जानते ही हैं हम सबके पास 5 सेंसेस अवेलेबल है और एनवायरनमेंट से हमारे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम तक पहुंचती है तो इन्हीं 5 सेंसेस के द्वारा पहुंचती है। इन्हीं 5 सेंसेस को अगर कहें कि धोखा देने के लिए या इन्हीं 5 सेंसेस की लिमिटेशन को क्रॉस करने के बाद ही टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। आज जो आप मेरी वीडियो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी का जिसने उन सेंसेस को मात देकर बहुत सारे फोटो को जब एक स्पीड में इकट्ठा कर दिया जाए तो वही वीडियो बन जाती है और जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि हमारी आंख की पुतलियों की 2 फोटो के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की एक लिमिटेशन है, उसी को फोटोग्राफी में मात दिया जाता है और उसको क्रॉस करने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि ये बहुत सारे मल्टीपल फ्रेम्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। सिमिलर वे में ऑडियो में भी हमारा कान एक लिमिटेशन के बाद 2 शब्दों के बीच में क्या गैप हुआ उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। इसी बेस पर टेक्नोलॉजी ने अलग अलग साउंड से रिलेटेड और वॉइस से रिलेटेड मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डेवलप की, जिसके द्वारा हम ऑडियो को कंप्रेस कर पाए और ट्रांसमिट कर पाए। जी हाँ, इनका सारा उद्देश्य टेक्नोलॉजी को इन्हांस करके हमारी लाइफ को बेटर बनाना ही था। परंतु इस टेक्नोलॉजी की भीड़ जाल में हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए हैं और इस टेक्नोलॉजी में ही कहीं खो गए हैं। इसी में से आपको निकालने के लिए मेरा एक प्रयास है और आप ये समझिए कि एक एक करके हम उस तिलिस्म को, जी हाँ, उस इल्यूजन को तोड़ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज स्लेव ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड में वो कैपेसिटी है जो कुछ भी कर सकता है। हम चांद पे भी पहुंच गए हैं और अब तो भारत भी पहुंच गया है, मगर क्या हमने धरती पर रहने वाले रिसोर्सेज को और अपने ह्यूमन से जुड़े हुए बिंदुओं को सही से कनेक्ट करना देख लिया है? चाहे वो डेली रूटीन हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फिनेंसेस हो, रिसोर्स मैनेजमेंट में हो, उन सब पर मैं अलग अलग कंसेप्ट पर आपको वीडियोस लेके आऊँगा और ऐप के द्वारा भी आप तक कनेक्ट करूँगा। आज जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आपसे बात करने आया हूँ वह है माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे मैंने कहा कि अगर दुनिया में अगर हम कहें एनवायरनमेंट है जहाँ से हमारे पास लगातार इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास किसके थ्रू आती है? जी हाँ, आप सही समझे, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस। आप जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। विजुअल, ऑडियो, टच। बायोलॉजी में टच की जगह हम काइनेस्थेटिक वर्ड का यूज करते हैं। के काइनेस्थेटिक यानी हमारी जो मसल सेंसेस होती है,
जो फील करके इस बात को जानती है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म। ऑडियो से हम साउंड को पकड़ते हैं, और विजुअल्स जो देखने वाली शक्ति हमारी होती है। उसके अलावा टेस्ट एंड स्मेल, इन 5 सेंसेस ये ही हमारे इनपुट डिवाइस हैं किसी चीज को आपके द्वारा आपके माइंड तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसमें पहुंचते ही क्या आपके माइंड कुछ काम नहीं करता इसमें? इसके बाद ये माइंड प्रोसेसिंग में जाता है। माइंड प्रोसेसिंग में कुछ प्रोसेसिंग ये करता है, जिस तरह से कंप्यूटर कोई भी इनपुट जब उसके अंदर आता है तो उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन उसे रखनी है। जैसे आप बहुत से लोगों को दिन भर में देखते होंगे, लेकिन आपको सबके चेहरे याद नहीं रह सकते। आपने देखा तो सबको, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी। अनरिलेवेंट अनइंपॉर्टेंट इश्यूज पे देखा जा रहा है, बहुत सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही हैं, लेकिन आप उसको डिलीट कर देते हैं। सेम वे साउंड में भी ऐसा ही है, कैनेस्थेसिया में भी आपको वो सारी चीजें याद नहीं है, तो प्रोसेसिंग हमारा माइंड कर रहा होता है, डिलीट कर देता है बहुत सारी चीजों को वो डिस्टॉर्ट कर देता है, वो बदल देता है। कोई बात मुझे कैसे कही गई, किस टोन में कही गई, मैं उसका मीनिंग उसी हिसाब से निकालता हूं, या कभी कभी हम उसे जनरलाइज भी कर देते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग ऐसे ही होते हैं, इस इलाके के लोग ऐसे ही होते हैं, ये हमारा जनरलाइज बिहेवियर होता है, जो पुराने बिलीव्स और हमारे कंसेप्ट जो हमारे अंदर बैठ गए हैं उनके बेस पे आधारित होता है, जो हमारे फेथ पर और जिनको हम ट्रुथ मानते हैं। उन ट्रुथ्स के साथ प्रोसेसिंग से जब माइंड इसको प्रोसेस करता है, उसके बाद ये आगे इंफॉर्मेशन भेजता है, और ये इतने मिली सेकेंड में होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। ये हमारा माइंड बचपन से ही धीरे धीरे प्रोग्राम होने लगता है एनवायरनमेंट के द्वारा, बिलीफ के द्वारा, या जो जो ज्ञान हमने लिया है उसके द्वारा, और उसके बाद हमारे अंदर एक स्टेट का जन्म हो जाता है। इसको बहुत डिटेल में हम अलग से वर्कशॉप में या डिटेल वीडियो में समझेंगे। आज मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जरा समझिए, मजेदार कंसेप्ट है। माइंड प्रोसेसिंग होने के बाद आपके माइंड के अंदर ये स्टेट का जन्म करता है एक, और ये इंफॉर्मेशन मजे की बात है, जो एनवायरनमेंट में घटित हो रहा है उससे टोटली अलग है। देखा जाए तो ये यहां तक आते आते इंफॉर्मेशन इतनी फिल्टर आउट हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कुछ लोग पर्टिकुलर मौसम में, एक जैसे ही मौसम में, कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों को एक बात कोई बड़ी बात नहीं लग रही, और क्योंकि सबकी सबकी लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग है, इसीलिए उनका स्टेट भी अलग अलग जन्म लेता है। इसी स्टेट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आप खिलाड़ियों के बारे में कहेंगे तो इसी को फॉर्म कहते हैं, कि इसकी आज फॉर्म बड़ी खराब है, आज ये लड़का फॉर्म में है, आज ये खिलाड़ी फॉर्म में है, आज ये अच्छे रन बनाएगा, यार अच्छा काम करेगा, आज ये गुरु में, बिजनेस टर्म्स में इसको गुरुज और जोन कहा जाता है, कि आज ये अलग ही जोन में है, आज देखो इसकी बात, आज तो अलग कॉन्फिडेंस इसको नजर आ रहा है। तो आप समझे कि ये कहां से जनरेट हो रहा है। उसी तरह से इसको आम भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में, जी हाँ, अगर आप इसको समझ गए तो फिर सुनिए, इसको आम भाषा में मूड कहते हैं, कि आज हमारा मूड खराब है। अब आप ये देखिए कि आपका मूड यहां जब बना, या आपका जो स्टेट ऑफ माइंड गड़बड़ाया हुआ, तो उसके अंदर प्रोसेसिंग हो गई, सेंसेस रोल आया, माइंड प्रोसेसिंग आई, और इसको जो फीड दिया था हमारे बिलीफ सिस्टम ने, या हमारे माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको जो इंफॉर्मेशन फीड की, उसी बेस पर इसने स्टेट ऑफ माइंड को जनरेट किया, इसी स्टेट ऑफ माइंड में, और ये इतना मिली सेकेंड में हो जाता है कि आप उसके बाद क्या करते हैं, सभी को करना पड़ेगा, आप एक्शन लेते हैं, कि हमारी बॉडी कुछ ना कुछ बिहेवियर तो करेगी, वर्बल और नॉन वर्बल, कुछ ना कुछ एक्ट तो करेगी ही वो, तो उसी बेस पे वो एक्शन लेते हैं, और एक्शन के बाद हमें कुछ प्राप्त होता है, वो है रिजल्ट्स। अब मैं इसमें उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपने देखा होगा स्टेट, कभी आपका मूड अच्छा है तो ये पॉजिटिव है, और कभी आपका मूड खराब है तो ये नेगेटिव है। इसी को हम समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि आज मूड खराब है आपका तो चीजें आपको सही लगेंगी, और आज मूड आपका सही है तो आपको चीजें, सॉरी, अगर आपका मूड अच्छा है तो चीजें आपको ठीक नजर आएंगी, वही वही सब चीजें, वही खाना,
वही लोग, वही माहौल, वही घर, वही जॉब, वही दफ्तर, वही एनवायरनमेंट, वही मौसम। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक है तो आपको बाकी चीजें जो आपको इंफॉर्मेशन पहुंच रही है एनवायरनमेंट से आपको बढ़िया लगेंगी, और अगर आपका मूड खराब है तो आपको वो खराब लगेंगी, और ये लूप साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रिजल्ट आता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन तो लगातार आ रही है, लगातार बम्बार्ड पे बम्बार्ड, तो आपके एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ कुछ है ही नहीं, आपके कंट्रोल में है सिर्फ यहाँ। और यही माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जब आप माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं कि कैसे अपनी स्टेट ऑफ माइंड को सही रखा जाए, चाहे एनवायरनमेंट किसी भी तरह का बदल रहा हो, और वो तो लगातार बदलेगा, बिकॉज चेंज इज ए कॉन्स्टेंट थिंग। तो आप क्या ये जानना चाहते हैं कि हाउ वी फिल्टर, हाउ यू फिल्टर योर इंफॉर्मेशन? अगर कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, हाउ डू अवर माइंड प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद क्या क्या करता है उस पे, और उसके बाद जब स्टेट अगर हमारी बनती है तो क्या हम इस स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने द्वारा, अपने माइंड के द्वारा। और जो आप माइंड में कर रहे होते हैं वो आपकी बॉडी में दिख रहा होता है, क्योंकि माइंड में आपके क्या चल रहा है कोई माइंड में आपके घुस नहीं सकता, लेकिन आपकी बॉडी से वो नजर आ जाएगा, आपके नॉन वर्बल जो बिहेवियर है उसमें वो दिख जाएगा, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर द टू पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। तो आप समझे कि 4 पिलर में से दोनों पिलरों पर लगातार काम हो जाएगा। जब आप माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो आपका जो फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्वतः ही नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आज का मेरा ये छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इसमें और डिटेल में क्या जानना चाहते हैं, या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए मिल सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यू कैन बेटर योर लाइफ, तो बहुत से लोग इसी बात में अटक जाएंगे कि यू कैन बेटर लाइफ ग्रामेटिकली गलत है। मुझे भी पता है बेटर इज एन एडजेक्टिव, और इसको वर्ब की तरह मैंने यूज करने की कोशिश की है। आपकी इंफॉर्मेशन है, आप किसी तरह से यूज कीजिए। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान लगाकर अपनी जिंदगी को छोटा मत बनाइए। यू कैन बेटर योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत।